परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है। और जब कभी भी परमेश्वर का वचन सुनने का और सुनाने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो ये बहुत ही आशीष की बात होती है। बाइबल में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जितना हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतना ही हमारा ईमान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और जितना विश्वास बढ़ेगा, उतना ही हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपनी जिंदगी में देख पाएंगे, अपने परिवार में देख पाएंगे। तो बिना विश्वास के उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास बढ़ता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो आज परमेश्वर ने ये वक्त दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें और पढ़ सकें। तो आपके पास मौका है कि आप सुन सकें, और मेरे पास मौका है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुना सकूं और बांट सकूं। ये दोनों ही बड़ी आशीष की बात है, दोनों ही बड़े अनुग्रह की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया है कि मैं खुदा के वचन को आपके बीच में बांट सकूं, खुदा के कलाम को मैं आपके बीच में बांट सकूं। और यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, उसके 5 अध्याय का 10वां पद हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 10। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या भाता है, प्रभु को क्या भाता है। और ये परखो और ये जानो कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस कलाम के लिए, प्रभु के इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रेरित पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को लिखते हैं, और बड़ी अच्छी बात ये मुझे लगती है। प्रेरित पौलुस कहते हैं और ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। ये बहुत ही गहराई की बात है, क्योंकि हम सबको, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, और किसी के परिवार में दूसरी तीसरी पीढ़ी प्रभु में चल रही है। लेकिन शायद हमें ये नहीं मालूम कि हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है, हमारे परमेश्वर को क्या भाता है। जो मैं कर रहा हूं क्या वो परमेश्वर को भाता है, या जो मैं कर रही हूं क्या वो परमेश्वर को भाता है, या जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं वो रास्ता परमेश्वर को पसंद है। जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर को भाता ही हो। जरूरी नहीं जिस चीज में मैं अपने आप को सुविधाजनक समझता हूं वो परमेश्वर को पसंद हो, जरूरी नहीं है। और जब ये वचन मैंने पढ़ा, मैंने अपने जीवन में भी ये देखा और जानने की कोशिश की, क्या मैं जो कर रहा हूं, जो चाल में चल रहा हूं, जो जिंदगी में जी रहा हूं, जो लाइफ में जी रहा हूं, क्या वो परमेश्वर को पसंद है या नहीं। बाइबल बताती है और ये परखो और ये जानो कि तुम्हारे परमेश्वर को क्या पसंद है। पीढ़ियां की पीढ़ियां निकल गई हैं, 20 साल हो गया है, 30 साल हो गया है, सालों साल बीत गए, लेकिन हम परंपरा के तौर पे चर्च गए, हाजिरी लगा के और अपने घर आ गए। लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है। हस्बैंड वाइफ की बात मैं करूं तो शादी को अगर 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 3-4 साल में हमको यह मालूम पड़ जाता है कि मेरी पत्नी को क्या पसंद है, मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, कितना तीखा खाते हैं, कितना नमक खाते हैं, उनको क्या पसंद है, कब उनको क्रोध आता है, कब वो खुश होते हैं। और हमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादी को 2-3-4 साल हो गया है, चेहरा देखकर, फेस देखकर पहचान लेते हैं आज इनका मूड ठीक है या नहीं। मतलब 3-4 साल
के अंतराल में हम ये समझ जाते हैं, लेकिन हमको सालों साल प्रभु में हो गया है, पीढ़ी की पीढ़ी निकल गई है प्रभु में, लेकिन शायद हमको ये नहीं मालूम कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है, हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है। बस दिमाग में शायद ये है, दिल में ये है कि जो मैं कर रहा हूं ये 100% परमेश्वर को पसंद आएगा ही आएगा। पुराने नियम में दो भाई दोनों भेंट परमेश्वर के सामने लेकर गए, दोनों के दोनों, कैन और हाबिल, दोनों के दोनों भेंट परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लेकर गए, लेकिन एक की भेंट ग्रहण की गई, दूसरे की भेंट ग्रहण नहीं की गई। वहां लिखा हुआ है कि एक तो अपनी कमाई में से उत्तम भाग लेकर गया, लेकिन एक जो है वो, वहां शब्द आया, कुछ लेकर चला गया परमेश्वर के पास, कुछ लेकर परमेश्वर के पास चला गया। जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो मैं भेंट लेकर जा रहा हूं परमेश्वर के पास, ये परमेश्वर को पसंद आएगी या नहीं आएगी। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? क्या उसको ज्ञान नहीं था? क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि ये जो भेंट मैं लेकर जा रहा हूं ये परमेश्वर को पसंद आएगी या नहीं आएगी। और परिणाम ये आया कि वो भेंट परमेश्वर को पसंद नहीं आई। आज हमें प्रभु के पास सालों साल हो गए हैं, क्या मैं इतने सालों से जो कर रहा हूं, इतने सालों से जो मैं कर रही हूं, वो परमेश्वर को भाता है या नहीं? या मेरा परिवार का रवैया या जो मेरा रवैया है वो परमेश्वर को पसंद है या नहीं? क्या जो जिंदगी में जी रहा हूं या जो लाइफ में जी रही हूं वो परमेश्वर को पसंद है या नहीं? ये वचन प्रेरित पौलुस ने लिखा जरूर है और मैंने कई बार इसको पढ़ा है, लेकिन इन दिनों में जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा, मैंने खुद से सवाल किया, क्या जो मैं कर रहा हूं ये परमेश्वर को पसंद है? जो लाइफ में जी रहा हूं या क्या मेरे परमेश्वर को भाती है? जब कभी भी आप आज की रात अपने बिस्तर पर जाएं तो अपने आप से ये सवाल जरूर कहें कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं या जी रही हूं, क्या ये मेरे परमेश्वर को भाती है या नहीं? ये जिंदगी मेरे परमेश्वर को पसंद है या नहीं? और नहीं तो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करें। लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और किसी को जांचने की अनुमति बाइबल ने नहीं दी है, परमेश्वर ने तीसरे चौथे को जांचने की अनुमति नहीं दी है, सिर्फ अपने आप को जांचने की अनुमति दी है। सिर्फ अपने आप को, कि हम अपने आप को जांचें कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक जान पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उसको खोजता है, परमेश्वर उसको तौलता है, परमेश्वर उसको नापता है। मैं जो चाल चल रहा हूं, मैं जो जिंदगी जी रहा हूं, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, आप जो चाल चल रहे हैं, आपका जो रवैया है परमेश्वर के साथ, आपको लग रहा बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। रेगुलर आ रहा हूं चर्च में, रेगुलर मेरी संगति हो रही है, मैं प्रेयर कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। क्या वो जिंदगी जो मैं जी रहा हूं या मैं जी रही हूं वो परमेश्वर को पसंद आ रही है? क्या वो परमेश्वर को भा रही है? यदि भा रही है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि नहीं भा रही है तो अपने आप को चेक करें, अपने आप को परखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, रुक कर ये जानने की कोशिश करें कि जो मैं कर रहा हूं कि सच में वो सही है। और लिखता प्रेरित पौलुस, और ये परखो, ये जानो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, क्या मैं परमेश्वर को भा रहा हूं, पसंद आ रहा हूं या नहीं, या मैं परमेश्वर को पसंद आ रही हूं या नहीं? क्या परमेश्वर की मुझसे डिमांड क्या है? परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है? अगर आप फिल्मी जो दुनिया है, अगर उसमें थोड़ा सा गौर करें तो फिल्मी जो दुनिया है वो फील्ड है,
उनका प्रोफेशन है जो एक्टर्स का, लोगों का, उनकी डिमांड क्या है? वहां की फिटनेस। जितने भी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, आप देखो उनकी डिमांड है कि फिट रहे। एक्टर हो चाहे चाहे एक्ट्रेस हो, जितने भी लोग हैं फिट हो एकदम, वहां की डिमांड ही है। उनका प्रोफेशन ही डिमांड कर रहा है कि वो फिट रहे। मसीहत डिमांड कर रही है कि हम सेक्रीफाइस का जीवन जिए। मसीहत जो है, प्रभु जो है, यीशु मसीह जो है, वो कलीसिया से डिमांड कर रहा है कि संसारिकता को छोड़ो और ऐसी जिंदगी जियो जो हमारे परमेश्वर को भाए। ऐसी लाइफ को जियो जो परमेश्वर को भाए। ये परमेश्वर की डिमांड है। कोई से फील्ड में आप चले जाओ, हर फील्ड की कुछ ना कुछ डिमांड है। हर फील्ड की कुछ ना कुछ डिमांड है। और आज मसीह जीवन में भी मसीह की डिमांड ये है कि हम सेक्रीफाइस जीवन जिए। हम वो ना जिए जो हमको पसंद है, वो ही अच्छा है। हो सकता है जो मुझे पसंद हो परमेश्वर को ना पसंद हो सकता है जो मेरे लिए अच्छा हो सकता है परमेश्वर के लिए अच्छा ना हो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मर्जी मेरी नहीं तेरी ही पूरी हो। और शायद इन दिनों में हमारी ये प्रेयर है कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, ये होने पाए। प्रभु मेरी इच्छा ये है, ऐसा होने पाए। प्रभु मेरी इच्छा वैसी है, वैसा होने पाए। हमारी शायद प्रेयर्स ये हैं, हमारी इच्छा ये, प्रभु मैं चाहता हूं ऐसा हो। प्रभु मैं चाहती हूं मेरे घर में ऐसा हो। प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरे हस्बैंड के जीवन में ऐसा हो। हमने अपनी इच्छा जाहिर की प्रार्थना में, प्रेयर्स में। पास्टर्स आए, उनसे हमने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं चाहती हूं ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए। लेकिन हमने ये नहीं सोचा, ये नहीं जाना कि प्रभु तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या है। प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन से क्या है, तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं प्रभु, किस ओर जाऊं, क्या करूं। और आज परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर से हमें सिखाने की कोशिश करता है और कहता है, और ये परखो, ये जानो कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है। 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, पीढ़ियां निकल गई हैं, लेकिन आज वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, क्या वो परमेश्वर को भा रही है या नहीं। आज के कुछ बिलीवर्स ऐसे हैं जो टूरिस्ट हो गए। टूरिस्ट इन द सेंस, कभी यहां तो कभी वहां, चलो वहां चलते हैं, वो अच्छा है। बिलीवर्स टूरिस्ट बिलीवर हो गए। वो भाई साहब अच्छे हैं, वो भाई साहब अच्छे नहीं है, चलो वहां चलते हैं, चलो यहां। टूरिस्ट बिलीवर हो गए। बिलीवर्स कम, टूरिस्ट ज्यादा हो गए। स्थिर स्थिर नहीं है कि परमेश्वर ने की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। मुझे और आपको टूरिस्ट बिलीवर नहीं बनना है, मुझे और आपको ट्रू बिलीवर बनना है, एक सच्चे विश्वासी बनना है। और एक सच्चा विश्वासी सेक्रीफाइस की जिंदगी जीता है। वो वही करेगा जो परमेश्वर को पसंद आएगा। उसकी हर प्रार्थना में यही वाक्य होगा, यही शब्द होंगे कि प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो। प्रभु मेरी इच्छा ये है, लेकिन तेरी इच्छा जो है वो पूरी होने पाए मेरे जीवन में। प्रभु मेरी मर्जी तो है ये, मैं ऐसा चाहता हूं या मैं चाहती हूं, लेकिन प्रभु जैसी तेरी मर्जी है वैसा मेरे जीवन में होने पाए, वैसा होने पाए। चाहे वो शादी हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, बिजनेस हो, कोई भी क्यों ना हो, हमारी प्रेयर ये होनी चाहिए कि प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे लाइफ में होने पाए। और यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो हम ठोकर खाकर गिरेंगे नहीं, और गिर भी जाए तो पड़े नहीं रहेंगे, परमेश्वर तुरंत उठाकर खड़ा करेगा। और यदि अपनी ही इच्छा से निकले हैं,
अपनी ही इच्छा से आगे बढ़े हैं, तब गिरे तो उठने में वक्त लगेगा, तब उठने में हमें समय लगेगा, क्योंकि हम स्वयं की इच्छा से गिरे हैं, स्वयं की इच्छा से फंसे हैं। और आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, इंकरेज करना चाहता हूं कि प्रतिदिन अपने आप को जांचें, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय जा रहा है, वैसे वैसे परमेश्वर का आगमन तेजी से समय बीत रहा है और परमेश्वर का आगमन निकट आता जा रहा है। इसलिए अपने आप को जांचें। कोई किसी की टांग पकड़कर स्वर्ग नहीं जाने वाला, कोई किसी का हाथ पकड़कर स्वर्ग नहीं जाने वाला कि हम पास्टर के बेटे हैं या बेटी हैं, हमारे घर में तो पास्टर्स रहे हैं। सबको इंडिविजुअली अपना अपना लेखा देना है, इसलिए अपनी अपनी प्रिपरेशन इंडिविजुअल करें, परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ में घुटनों का जीवन जिए, बैठे घुटने पर कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, जैसा तू चाहता है परमेश्वर वैसा ही मेरी लाइफ में होने पाए। अगर हम पहला शमूएल उसके 15 अध्याय के 21 पद को पढ़ें तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और 21 पद। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। परमेश्वर ने राजा शाऊल को आदेश दिया, एक विशेष काम दिया, और वो ये था कि जाकर अमालेकियों का नाश कर दे। कुछ मत छोड़ना तू। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा ये थी कि तू जा और अमालेकियों का नाश कर दे। न भेड़, न बकरी, न बच्चा, कुछ नहीं छोड़ना है। परमेश्वर की आज्ञा यही थी, परमेश्वर की कमांड ये थी, परमेश्वर की इच्छा मर्जी यही थी कि शाऊल जाए और सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा जब उसने सुनी, परमेश्वर की आज्ञा जब मानी, लेकिन उसमें खरा नहीं उतर पाया। उसने अपनी भी इच्छा पूरी की, उसमें से अच्छा अच्छा उसने रख लिया, अच्छा अच्छा उसने साइड में रखा। फिर चाहे किसी के भी बहकाने में आकर ये क्या हो, लोगों के बहकाने में किया हो, चाहे खुद की मर्जी हो, लेकिन लीडर तो इस वक्त में राजा शाऊल था। और जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर क्रोधित हुआ, परमेश्वर को क्रोध आया, परमेश्वर नाखुश हुआ, और परमेश्वर ने अपने दिल की बात शमूएल से कही। और शमूएल जब मिलने के लिए आया और शाऊल कहता है तेरे परमेश्वर ने जो कुछ काम दिया था वो मैंने पूरा किया है। और शमूएल कहते हैं फिर ये मुझे मिमियाने की आवाज कहां से आ रही है। राजा शाऊल कहता है ये तो उत्तम उत्तम अच्छा अच्छा तेरे परमेश्वर को बलिदान करने के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि अच्छा अच्छा रख लिया जाए, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि अच्छा अच्छा अपने पास रख लिया जाए। परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी ये थी, संपूर्ण इच्छा परमेश्वर की ये थी कि सब कुछ खत्म हो, सब कुछ सत्यानाश हो, सब कुछ फिनिश्ड करना, कुछ भी छोड़ना मत। लेकिन शाऊल ने अपनी इच्छा पूरी की, और अपनी इच्छा पर चलने का परिणाम यह आया कि उसने राजा का पद खो दिया। परमेश्वर ने उसको घृणित जाना। वहां एक वाक्य, एक शब्द आया है, वो है तुच्छ जाना। तुच्छ जाना, उसको बेकार जाना, और उसका राज्य छीनकर उसके पड़ोसी दाऊद को दे दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर की मर्जी नहीं जानने की कोशिश की, या परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चला नहीं, कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने काम नहीं किया।
आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनते जरूर हैं लेकिन करते मन की हैं, करते मन की हैं। जो हमें अच्छा लग रहा है, जिसमें हमको कंफर्ट हो रहा है, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमको कंफर्टनेस हो रहा है, जिसमें हमको सुकून मिल रहा है, जिसमें हमको आराम मिल रहा है। अगर परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम 4 बजे उठकर दुआ करो और हमारा कंफर्ट ये है कि हम आराम से 6 बजे उठेंगे और फिर दुआ करेंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम 4 बजे उठकर क्या करो, मुझे पुकारो। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं 4 अध्याय बाइबल के पढ़ूं, लेकिन मेरा कंफर्ट ये है कि मैं 2 अध्याय जल्दी से पढ़ूं और मैं सो जाऊं। परमेश्वर की मर्जी ये है कि मेरी फैमिली प्रेयर आधे घंटे की हो, लेकिन हमारा कंफर्ट ये है कि हम बहुत थके हुए हैं और 5 मिनट की दुआ करें और हम सो जाएं। परमेश्वर की इच्छा ये है, मर्जी ये है कि हम 3 दिन का फास्टिंग रखें, लेकिन हमने अपने कंफर्ट के अनुसार उस फास्टिंग को मोड़ दिया है। अपने कंफर्ट के अनुसार अपने को कंफर्ट जोन में डाल रखा है और अपनी मर्जी पर चलना, अपनी इच्छा पर चलना हमेशा दुख का कारण है, हमेशा विनाश का कारण है। इसलिए परखने की जरूरत है, इसलिए जानने की आवश्यकता है, इसलिए समझने की आवश्यकता है कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है, हमारे परमेश्वर को क्या पसंद आ रहा है। इतने सालों से जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, इतने सालों से जो लाइफ में जी रही हूं, क्या वो परमेश्वर को भा रही है? क्या वो परमेश्वर को पसंद आ रही है? प्रतिदिन की हमारी ये प्रेयर होनी चाहिए, मैं तुझको पसंद आऊं ऐसा मुझको बना। प्रतिदिन की हमारी ये प्रेयर होने पाए कि प्रभु तू मुझे ऐसा बना, तू मेरे परिवार को ऐसा बना, मेरे जीवन को प्रभु तू ऐसा बना कि मैं तुझे भा सकूं, मैं तुझे पसंद आ सकूं। तू मुझे ऐसा बना, मेरे बच्चों को ऐसा बना, मेरे परिवार को ऐसा बना कि मैं जो कुछ भी करूं प्रभु उसमें आपको महिमा मिले। जो कुछ भी प्रभु मैं जीवन जीऊं उसमें आपकी आराधना हो, प्रभु आपकी शिताइश हो सके, मैं तुझको पसंद आऊं ऐसा तू मुझको बना। परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार मत घुमाइए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खुद घूमिए, खुद घूमिए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार घुमाते हैं। प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, प्रभु आप कीजिए। ठीक है, वो हमारा पिता है, मांग सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा उस पर थोप नहीं सकते कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं, ऐसा ही होने पाए। देरियां क्यों हो रही हैं? प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर्स आने में देरियां क्यों है? क्योंकि हमने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट उस पर थोप रखे हैं, ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रभु मेरी प्रार्थना ये है, बाकी जो आपको भला लगे वो आप कीजिए मेरे जीवन में, जो बेस्ट हो मेरे लिए वो मेरे जीवन में होने पाए। अगर आप शादी के लिए भी दुआ कर रहे हैं तो आपकी प्रेयर ये होनी चाहिए, प्रभु जो मेरे लिए परफेक्ट है, जो मेरे जीवन के लिए बिल्कुल ठीक है, वैसा जीवन साथी प्रभु मेरी लाइफ में आने पाए। और जब हमारी प्रेयर ये हो जाएगी ना कि प्रभु जो कुछ मेरे जीवन के लिए परफेक्ट है वो मेरे लिए जिंदगी में आने पाए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर की बरकत चलकर आपके पास में आएगी, परमेश्वर की बरकत चलकर आपको मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड बोल सकते तरीके से आपको मिलेगी। जिस चीज की आपको उम्मीद नहीं है वैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। लेकिन हमको ये जानने की कोशिश है कि प्रभु मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना कि मैं तुझको पसंद आ सकूं। और हर दिन अपने आप को जानने की आवश्यकता है, हर दिन अपने आप को परखने की आवश्यकता है, अपने आप को समझने की आवश्यकता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरे परमेश्वर को पसंद है या नहीं। अय्यूब के लिए लिखा हुआ है वो प्रतिदिन परमेश्वर को
बलि चढ़ाया करता था अपने बच्चों के नाम की, और कहता था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों से कोई परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध हो गया। वो इस बात पर अड़ा नहीं था, नहीं मेरे बच्चों से कोई भी अपराध नहीं हुआ होगा, मैं तो प्रतिदिन शिक्षा दे रहा हूं उनको, मैं तो प्रतिदिन परमेश्वर की बात सिखा रहा हूं उनको, उनसे अपराध नहीं हो सकता। प्रतिदिन वो बलि चढ़ाया करता था और प्रतिदिन परमेश्वर के सामने इस बात को रखता था कि प्रभु शायद अगर मेरे बेटा बेटी से कोई अपराध हो गया हो, प्रभु क्षमा करना। और आज मैं आप सबको इंकरेज करना चाहता हूं कि हमें ऐसा बनना है जो हमारे परमेश्वर को भाता हो। हमें ऐसी जिंदगी जीनी है जो परमेश्वर को भाए, ऐसी प्रार्थना करनी है जिसमें परमेश्वर की इच्छा सम्मिलित हो। हमें ऐसी बातें अपनी परमेश्वर के सामने रखी हैं जो परमेश्वर की इच्छा से, वचन से मेल खाती हो। और प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखते हैं और बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, सब कुछ ठीक है लेकिन एक बात सबके लिए है कि वही करो जो तुम्हारे परमेश्वर को पसंद है। वही करो, ऐसी जिंदगी जियो जो हमारे परमेश्वर को भाती हो, जो हमारे परमेश्वर को पसंद आती हो। वैसी जिंदगी हमें जीनी है, वैसी लाइफ हमको जीनी है। और जब हम ऐसी जिंदगी जिएंगे, खुदा की बरकतें आएंगी लाइफ में, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु ऑटोमेटिक हमको ब्लेस करेगा, ऑटोमेटिक परमेश्वर देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, यीशु मसीह ने परमेश्वर के मार्गों पर चला, जो काम परमेश्वर ने उनको दिया वो उन्होंने पूरा किया, और उसमें अपनी इच्छा जरा सी भी पूरी नहीं की। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये नाम उन्होंने मांगा नहीं, श्रेष्ठनेस मांगी नहीं उन्होंने, उनको ऑटोमेटिक मिल गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, हमें वो नाम मिलेगा, वो बरकत मिलेगी जो समाज से हटकर होगी, हमारे पड़ोसियों से हटकर होगी, रिश्तेदारों से हटकर होगी, ऑफिस में जो हमारे कलीग्स हैं उनसे हटकर होगी। ऐसी बरकत परमेश्वर देगा, ऐसी आशीष परमेश्वर देगा जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जिंदगी जिएंगे, परमेश्वर के लिए स्टैंड करेंगे, परमेश्वर के लिए खड़े होंगे कि नहीं, जो मेरे परमेश्वर को पसंद हो मैं वो ही करूंगा। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, लोग अगर शत्रु बनना हो तो बन जाए, लेकिन परमेश्वर शत्रु ना बने। अगर लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े तो चले जाओ, लोगों को खुश करके परमेश्वर के अगेंस्ट मत जाना, परमेश्वर को खुश करके लोगों के अगेंस्ट चले जाना, क्योंकि मनुष्य मेरा और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन परमेश्वर जिसकी ओर यहोवा है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो हम परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर को ऐसा करें कि परमेश्वर प्रसन्न हो सके हमारे कामों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा। परमेश्वर को भाई हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बातें करना, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे फिर रिश्तेदार हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमारी फेलोशिप परमेश्वर को पसंद आए, हमारी संगति परमेश्वर को भानी चाहिए। और जब हमारी संगति परमेश्वर को भाएगी, जब हमारी जीवन परमेश्वर को भाएगा, और परमेश्वर देखेगा कि ये लोग मेरे इच्छा के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, ये लोग मेरी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, ये वैसी जिंदगी जी रहे हैं जो मुझे पसंद है, परमेश्वर आपको और मुझको जरूर ब्लेस करेगा। और मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूं कि आपको और मुझको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर किसी को भी गिराएगा अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, दाऊद के लिखा हुआ है वो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, और दाऊद को ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को गिरा दिया। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, हम वैसी चाल चल रहे हैं जो परमेश्वर को भाती है, परमेश्वर को पसंद है,
तो आपको और मुझको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर किसी को भी गिरा देगा, किसी को भी गिराएगा, वो मुझे और आपको उठाने के लिए, ब्लेस करने के लिए। अगर हम वैसी जिंदगी जी रहे हैं जो हमारे परमेश्वर को पसंद आती हो, ऐसी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं, ऐसी चाल चल रहे हैं जो हमारे परमेश्वर को पसंद आती हो। इसे लिखा हुआ है, जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है वह उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर को भाएगा तो हमारे शत्रुओं के द्वारा भी हमारी भलाई कराएगा परमेश्वर। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऑफिस में, हमारे पड़ोस में, हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारों में लोग जो हैं वो शत्रु बनकर बैठ गए हैं, कुछ मत करो। ऐसी जिंदगी जियो जो परमेश्वर को पसंद आए, ऐसी लाइफ जियो जो परमेश्वर को पसंद आए, और यकीन मानो कि शत्रुओं के द्वारा भी परमेश्वर आपकी और हमारी भलाई कराएगा। शत्रुओं के द्वारा भी परमेश्वर हमारी और आपकी जय जयकार कराएगा। शत्रुओं के द्वारा भी हमारा और आपका पालन पोषण कराएगा, क्योंकि मूसा का पालन पोषण शत्रुओं के द्वारा ही हुआ है, जिसने ये आज्ञा निकाली कि लड़का हो तो मार देना और बेटी हो तो छोड़ देना। जहां से ये आज्ञा निकली, उसी शत्रुओं के द्वारा परमेश्वर ने मूसा की भलाई कराई, इब्रियों की भलाई कराई, और मूसा उन्हीं के बीच में पाला गया, पोसा गया, और उन्हीं के बीच में बड़ा हुआ। अगर हम वो काम करेंगे जो हमारे परमेश्वर को पसंद आए, परमेश्वर हमारे शत्रुओं को भी हमारा मित्र बनाएगा, उनके द्वारा भी हमारी भलाई कराएगा। अंत में मैं आपको उत्साहित करूंगा, और आज की रात में आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, आपको प्रभु में कितने साल हो गया है, कितने महीने हो गया है, कितने पीढ़ियां निकल गई हैं, लेकिन आज की रात अपने बिस्तर पर ये जरूर सोचें, क्या जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं, जो जिंदगी में जी रहा हूं, जो जिंदगी में जी रहा हूं या जी रही हूं, क्या ये जिंदगी मेरे परमेश्वर को पसंद है या नहीं? और नहीं तो जिंदगी ठीक करें, अपने आप को करेक्ट करें, और यदि परमेश्वर कहे कि नहीं तो वैसी जिंदगी जी रही है जो मुझे पसंद है, उसमें आगे बढ़ते रहें, और ये परख हो कि तुम्हारे परमेश्वर को क्या भाता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप सबको जय मसीह की। मुझे मौका देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मसीह की। मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ बांटूंगा कि अगर आप सेवा में हैं, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ या जिंदगी जो है वो एक समान ही रहेगी। तो पौलुस कहता है कि मैंने घटना बढ़ना सीखा है, और कई बार जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब बहुत ही घी घना होगा, मतलब आपके पास बहुत कुछ होगा, और कई बार जिंदगी ऐसी आएगी जहां आपके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस को, फेलियर को मेंटेन करना बहुत इजी है। अगर आप अपनी जिंदगी में फेल हो रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में असफल हो रहे हैं और बहुत कुछ हो नहीं रहा है, तो उस जिंदगी को मेंटेन करना, उसको हैंडल करना बहुत इजी है, आप समझ जाओगे। लेकिन मैं कहता हूं सक्सेस को मेंटेन करना बहुत हार्ड है। जब परमेश्वर ने आपको बहुत ही आशीष दिया है, जब परमेश्वर ने आपको बहुत ज्यादा ब्लेस किया है, जब परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, मतलब सफलता पे सफलता आपको मिल रही है, उस सफलता को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को बहुतायत देता है, तब बहुत से लोगों का विश्वास भी कम हो जाता है, बहुत से लोगों का परमेश्वर के ऊपर से ध्यान भी हट जाता है। इसलिए फेलियर को मेंटेन करना ज्यादा हार्ड नहीं है, सक्सेस को मेंटेन करना बहुत कठिन है। और मेरी जिंदगी में बहुत सारे समय ऐसे रहे जो बहुत ही ज्यादा चैलेंज भरा समय रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है। और लॉकडाउन की मैं बात बताता हूं, काफी साल हो गए, तो
मैं क्या छत्तीसगढ़ में था और मैं उससे पहले ही मैंने एक क्या संस्था थी, तो उस क्या संस्था को मैंने छोड़ा था। और जब संस्था छोड़ी तो जो कुछ भी था कलीसिया और चर्च वर्च सब उन्होंने ले लिया, मतलब छोड़नी पड़ी। रूल रूल वही था कि वहां छोड़ छोड़ के जाना होगा। तो मेरे पास एक दो फैमिली शायद रही होंगी उस वक्त में, और छत्तीसगढ़ में मैं था तो वहां पर रुकना पड़ गया एक दो महीने, 2 महीने करीब रुकना पड़ गया लॉकडाउन की वजह से। तो जब मैं वहां था तो मैं आने वाला था गाजियाबाद, और गाजियाबाद जब मैं आने वाला था तो उस फैमिली ने मुझे मैसेज लिखा, वो आई थिंक बहुत लंबे समय से मेरे साथ थे, उन्होंने मैसेज रखा कि हम दूसरे चर्च जाएंगे, अब आपके पास नहीं रहेंगे, हम दूसरे चर्च जाएंगे। मैंने उनको ओके लिखा और मैंने कहा मैं आऊंगा तो मैं जरूर मिलूंगा आपसे। तो मैं गाजियाबाद जब आया, मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे चर्च जाना चाहेंगे अब। तो मैंने उनको प्रेयर करके उनको विदाई दी, और जीरो हो गया, एकदम जीरो। और जब जीरो हो गया तो मैंने शायद ये मेरे मन में आया, शायद गाजियाबाद नहीं है, क्या है प्रभु, कैसा क्या है। तो एक जगह थी मुरादाबाद करके, वहां पर मैंने कोशिश करी कि वहां जाऊं, कैसे करूं। तो मैंने क्या वो बख्शीश भैया को भी फोन किया था, मैसेज किया था कि मैंने यहाँ देखना है ऐसे करके, यहाँ सोच रहा हूँ। तो शायद उन्होंने भी प्रेयर किया, और शायद उन्होंने मुझे बोला नहीं कि उन्होंने की क्या प्रेयर है, उनका देख ले ठीक है, देखते हैं कैसा क्या है। तो नहीं हुआ, कहीं से बहुत ट्राई किया, और हम गाजियाबाद आ गए वापस। और जब गाजियाबाद में आ गए, जीरो। मैं, मेरी वाइफ, मेरा एक छोटा सा उस वक्त बेटा था, शायद रहा होगा 1 साल का, 2 साल का, 1 साल का रहा होगा। तो हम तीनों जन बैठकर घर में पूरा संडे चर्च में लेता था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं 3 लोग हैं, कोई है नहीं, कैसे होगा। और मैंने 3 लोगों में अपने घर में पूरा 1.5 से 2 घंटे का चर्च लिया, पूरा 2 घंटे। और 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। 3 महीने तक कभी कंप्लेन नहीं की, कोई ऐसा समय नहीं, बिल्कुल मैंने कंप्लेन नहीं की फाइनेंशियली दिक्कत है, आर्थिक समस्या हो रही है और प्रभु कुछ हो नहीं रहा है, कैसा क्या है। और 3 महीने तक वो सिलसिला चलता रहा। लॉकडाउन है, कभी फेसबुक पर प्रेयर हो रही है, कभी हम 3 बैठकर संडे चर्च कर रहे हैं प्रेयर। अच्छा था माहौल। 3 महीने के बाद आसाम में एक भाई है, उन्होंने मेरा नंबर किसी को दिया गुड़गांव में, उनके वाइफ के अंदर जिन्न था, यादव थे वो लोग, और जिन्न था उनकी वाइफ के अंदर 12 साल से। तो वो यादव जो थे, उन्होंने मुझे फोन किया और बोले कि भाई साहब आप अगर आ सकते हैं तो आइए घर पे, ऐसे करके। नेवी में थे वो लोग। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। मैंने प्रेयर करी, प्रेयर करने के बाद में मैं उनके घर गया। और जब घर गया तो वहां बहुत अद्भुत काम हुआ कि जैसे ही मैं उस दरवाजे के अंदर गया, कोई परिवार में, जब क्योंकि यादव थे तो उनके मन में वो था ये पास्टर होगा तो एकदम बड़ा सा चोगा पहना होगा और क्रॉस टंगा होगा, ये है वो है, वो तमाम बातें वो सोच के रखी थी। लेकिन मैं गया, मैं जीन्स और क्या वो टी शर्ट में गया, तो बाकी परिवार के तो नहीं पहचान पाए, लेकिन जिसके अंदर जिन्न था, वो जैसे ही मैं दरवाजा खोला और मैं जैसे ही गेट के अंदर गया, उसने ये कहा कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि परमेश्वर, ये पास्टर आ गया, प्रभु का दास आ गया, मुझे जाना होगा। उसने पहचाना। और तब मैं ये रियलाइज किया कि अभी भी परमेश्वर संग है, अभी भी परमेश्वर काम कर रहा है। और अब तब मैं समझ पाया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और वहां पर कहा इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया उस 12 साल के जिन्न को, जो 12 साल से हस्बैंड भाई दोनों अलग अलग थे। मतलब ये कंडीशन थी कि वाइफ को हस्बैंड छू नहीं सकता था, सर पे हाथ भी रख नहीं सकता था। वो अगर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर हाथ रख दिया तो वो एकदम क्रोधित हो जाएगा और मारने लगेगा, कुछ भी करेगा मतलब। लेकिन वहां परमेश्वर ने बड़ा काम किया और वहां से शुरुआत हुई।
फिर एक उसी महीने में हम लोग प्रेयर में थे, और फेसबुक पे चर्च का पेज बना हुआ है। तो जब पेज बना हुआ है तो उस पे एक मैसेज आया, मैं जल्दी खोलता नहीं था। मैंने कहा ना कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो ब्लेसिंग चलकर आएगी। और जब मैं बैठा हुआ था और वो अचानक से सडनली फेसबुक मैंने खोला, और उस पे एक मैसेज था भाई का कि हमें बैप्टिज्म चाहिए, हमको इतना साल हो गया है, कैथलिक बैकग्राउंड है उनका, हमको इतना साल हो गया, थोड़ा थोड़ा हम प्रभु के बारे में जानते हैं, 35 साल से प्रभु में है, कैथलिक बैकग्राउंड रहा है, लेकिन हमको बैप्टिज्म चाहिए। वो इधर गए उधर गए, पंजाब में किसी को बोला, कहीं कोई कोई एफिडेविट मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने भी उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा जाते हो, कैसे क्या, फिर मैंने नंबर छोड़ा, मैंने कहा मुझे कॉल 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 करना। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि, मैंने कहा ठीक है मैं घर आऊंगा, और मैं अगस्त में उनके घर गया, और पहली विजिटिंग मेरी वहां थी। और जब पहली विजिटिंग थी तो कम से कम 15 से 20 लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो हमने जब प्रेयर किया वहां पर, सारी चीजें करी। सेकेंड टाइम मैं उनको टीच करके आया, थोड़ा सा उनको बुरा लगा क्योंकि मैंने कैथलिक और बाकी सारी चीजों के बारे में बताया। तो मैंने कहा मैंने अपना काम किया है, मैंने बाइबल से आपको शिक्षा दी है, बाकी आप बता देना, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बोल देना, और बुरा लगे तो कोई बात ही नहीं है। एंड दूसरे ही दिन उनका फोन आ गया कि भाई साहब आप जो हैं आइए दोबारा। मैं दोबारा गया और फिर टीच किया, पूरा दिन निकल गया, और टीच करके उन्होंने उसी दिन बैप्टिज्म लिया, सबने बैप्टिज्म लिया। और वहां से कलीसिया की शुरुआत हुई, वहां से चर्च की शुरुआत हुई। और अभी अभी मैंने आपको बोला कि यदि आप परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो यकीन मानो आपको ब्लेसिंग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लेसिंग चलकर आएगी, खुदा की बरकतें चलकर आएंगी। और वहां से कलीसिया की नई शुरुआत हुई। संस्था छोड़ी, फाइनेंशियली स्टेटस पूरा डाउन हो गया, और बहुत कुछ स्ट्रगल था, और उसको हैंडल करने में भी परमेश्वर ने मदद किया। और तब परमेश्वर ने ये ख्याल मुझे दिया था कि फेलियर को मेंटेन करना और सक्सेस को मेंटेन करना, जब आप बढ़ जाते हैं, उसको मेंटेन करने में फर्क क्या है। और आज भी मेरी ये प्रेयर है कि प्रभु तू मुझे कितना भी बढ़ा, कभी भी मेरे अंदर वो चीज ना आए कि कोई बहुत पैसे वाला आ जाए तो मैं उसको ट्रीट एकदम वैसे करूं कि एकदम तू वहां यहाँ बैठ, और एक जो पुराना मेरे साथ में 4 साल 5 साल से है, शायद उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, शायद वो उस लेवल का नहीं है, और मैं उसको ज्यादा अहमियत ना दूं। तो मैं आज भी, ये मेरी प्रेयर होती है, और आज भी मेरे जो मैंने बोला है सबके लिए इक्वल बोलता। अगर मैंने किसी को नॉर्मल डांटा तो जो बड़ा है उसको भी डांटा, मतलब ऐसा है कि नहीं, सबको इक्वल ही लेकर आगे चलना है। वहां से कलीसिया की शुरुआत हुई, और जीवन में, इसलिए मैंने कहा कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना, कभी कभी बहुत होगा, कभी कभी बिल्कुल नहीं, और कभी कभी वो भी मना। सो इन दिनों में परमेश्वर ने आशीष दिया, बरकत दिया, और वहां से परमेश्वर ने चीजों को आशीषित किया। और इस गवाही के द्वारा मैं आपको सबको कहना मांगता हूं कि जीवन में अगर कुछ नहीं हो रहा है, समय लग रहा है, तो जगह मत छोड़ना, जगह मत छोड़ना, जगह मत बदलना, स्थिर खड़े रहना। क्योंकि हन्ना के जीवन से मैंने एक बड़ी अच्छी बात सीखी है। बच्चा नहीं हो रहा है, सौत परेशान कर रही है, ना ही तो उसने जगह छोड़ी, ना ही उसने घर छोड़ा, और ना ही उसने पति छोड़ा, उसी जगह ठहर कर खुदा की बरकत को प्राप्त किया। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, जब देरी होती है हम जगह छोड़ देते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है यदि हम ढीले ना पड़े, यदि हम हिम्मत ना हारें, तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे, ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे, बिल्कुल ठीक समय पर। तो हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे बोल सकते हैं चैलेंजेस को झेल रहे हों, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हो हम में से जिसका रिजल्ट अभी तक ना आया हो सकता है बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के चरणों पर रखा हो,
और कुछ हो नहीं रहा हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर कुछ नहीं हो रहा है तो बेस्ट आने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है जो सबसे बेहतरीन है। क्योंकि अगर आप दर्द में हो बहुत ज्यादा तो समझ लेना ब्लेसिंग की डिलीवरी होने वाली है। विदाउट पेन डिलीवरी नहीं होगी, बिना दर्द के डिलीवरी संभव नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है चारों तरफ से, समझ लेना खुदा की बरकत आने वाली है, खुदा की ब्लेसिंग आने वाली है। चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो भी समझ लेना कि परमेश्वर की बरकतों से मालामाल आप होने वाले हैं, क्योंकि बिना दर्द के डिलीवरी संभव नहीं है। एक माँ को जब दर्द होता है समझ जाते हैं कि डिलीवरी होने वाली है, बच्चा बाहर आने वाला है और इस संसार में आने वाला है। और वो माँ जब बच्चे को देखती है तो पूरे दर्द को भूल जाती है, सब भूल जाती है उस बालक को जब हाथ में पकड़ती है। और आज मैं कहना चाहता हूं जब खुदा की बरकत आपको मिलेगी, आपके घर में आएगी, आपके जीवन में आएगी, सब दर्द भूल जाओगे। खुदा ने जो बरकत आपको दी है, खुदा ने जो बरकत, जो ब्लेसिंग आपको दी है, खुदा की बरकत अद्भुत है। इसलिए जब जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव वाला समय चल रहा है, अपने मुंह को भी कंट्रोल रखना। इस मुंह से कुछ भी ऐसा मत बोलना जो परमेश्वर उसके उल्टा करे, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। इसलिए लिखा है एक जगह पर, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। नेगेटिव शब्द, नेगेटिव बातें ये तब तक अच्छी हैं जब तक हमारे पेट में हैं। जैसे ही मुख के द्वारा बाहर आती हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं इंकरेज करूंगा कि कितने भी परेशान हो आप, कितने भी दुखी हो, कितना भी चैलेंजिंग भरा टाइम चल रहा हो आपका, आप कभी भी अपने मुख को अपशब्दों से मत निकालना, अपने मुख से अपशब्द। बस प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। बेटर समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, ब्लेसिंग भरा समय आने वाला है। मैं आपको एक और गवाही शेयर करूंगा अपनी, मेरे बेटे की है। ये 2018 की बात है और मेरा बेटा जो अभी 6 साल का हो गया है, तो जब वो अपनी माता के गर्भ में आया तो हमें मालूम था नहीं और हमने प्रेयर भी नहीं करी ऐसी कि प्रभु हमें चाहिए नहीं चाहिए। हमारी प्रेयर शुरू से यही थी, प्रभु जब भी आपको देना हो तब हमको दे देना। और आई थिंक 3.5 महीना या 4 महीना के करीब बच्चा पेट में था और हार्ट नहीं था उसके अंदर, दिल नहीं था, हार्ट बीट थी नहीं उसके अंदर। तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला ये जो बोल सक बच्चा है खराब हो गया, इसको हटा दो। और पर मैंने बोला कि परमेश्वर आपने दिया है, खराब हो गया। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर के पास से, हमने डॉक्टर को बोला हमें समय चाहिए 15 डेज का। तो डॉक्टर ने बोला जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी इसको हटवा लो क्योंकि ये खराब हो चुका है। हम घर पे आए और घर पे आने के बाद में हमने कोल्ड ड्रिंक की जो पानी की होती बोतल, उस पर मैंने पानी पर प्रेयर करके वाइफ को दे दिया। मैंने कहा 15 दिन तक यही पानी पीना है, 15 दिन तक यही पानी पीना है, लेटे रहो, प्रेयर करनी है। और दवाई नहीं खाई क्योंकि परिस्थिति उन दिनों ठीक थी नहीं ज्यादा और दवाई के लिए पैसे थे नहीं। तो वो पानी पर प्रेयर करके ही मैंने वाइफ को दिया कि ये पानी तुमको पीना है। और 15 दिन तक हम वेट करे, प्रेयर करते रहे, वो पानी प्रेयर करके मैंने दिया वाइफ को, वो पीती रही। आफ्टर 15 डेज हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा, हम डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड कराने गए और अल्ट्रासाउंड करा के जब हम अपने घर में हॉस्पिटल में आए, यानी डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर शॉक्ड। डॉक्टर कह रहे कि हार्ट बीट आ चुकी है, बच्चा ठीक है, हार्ट बीट आ चुकी है और दिल आ चुका है। लेकिन इसमें भी एक खबर उस डॉक्टर ने सुनाई कि हार्ट बीट तो आ चुकी है, दिल भी आ चुका है, लेकिन जो बेबी है
वो जब पैदा होगा तो मतलब आधा ठीक हो सकता है, आधा अपाहिज पैदा होगा, ऐसा कुछ उसने बोला हमें कि अपाहिज पैदा होगा, ऐसा पैदा होगा, वैसा पैदा होगा। देखते हैं। और 9 महीना 8 महीना निकल गया, 90 महीने में बेटा पैदा हुआ। 45 मिनट में लेबर रूम से मेरी वाइफ बाहर थी और बिल्कुल स्वस्थ, और 4.25 किलो का बेबी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी हुई, बिल्कुल ठीक ठाक हुआ बच्चा। और आज वो 6 साल का हो गया है, फर्स्ट क्लास में आ गया है और बिल्कुल एक्टिव है, इंटेलिजेंट है। और ये मेरी जिंदगी की बेस्ट टेस्टमनी है, सबसे बड़ी गवाही है कि जिस बच्चे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि दिल नहीं है, हार्ट नहीं है, जब प्रेयर किया दिल आ गया, सब चीज आ गया, और फिर उस डॉक्टर ने बोला कि अपाहिज पैदा होगा, ऐसा होगा। आज वो बच्चा 6 साल का है, आज वो बच्चा एक्टिव है। और उसी की टेस्टमनी और मैं बता रहा हूँ। वो 2-3 साल तक बोलना नहीं समझता था, मतलब वो जानता नहीं था बोलना। माँ पापा मम्मी तो ठीक है, बट और कुछ नहीं समझता था, मतलब जानता नहीं था बोलना वो। बहुत से लोगों ने बोला कि इसको क्या थेरेपी दे दो, थेरेपी दे दो। हमने बोला थेरेपी नहीं देंगे, प्रेयर करेंगे, स्पष्ट बोलेगा। आज वो बच्चा सबसे ज्यादा बोलता है, बिना थेरेपी के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के। वो बच्चा स्पष्ट बोलता है, बिल्कुल स्पष्ट बोलता है, नॉर्मल है एकदम। क्लास में मैम के पास, स्कूल में क्लास में कोई शिकायत नहीं है। जैसे और बाकी के बोल सकते बेबीज हैं, वैसे मेरा बेटा भी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, सब अच्छे से एक्टिव है। तो ये बहुत ही अच्छी और बेस्ट टेस्टमनी परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बनाई है। और बस इस गवाही के द्वारा मैं यही कहूंगा कि लोग क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि प्रभु क्या बोल रहा है। और प्रभु ये बोल रहा है कि सब कुछ कुशल से है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये दोबारा मौका देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड प्रेज ब्लेस द यू। लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय। असंभव को संभव करने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज की शाम के लिए और इस अद्भुत वक्त के लिए, और परमेश्वर का हम बोले दास पास्टर रॉबर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में मैं अक्सर एक बात को बोलता हूँ और आज वो बात साबित हुई कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हालेलुया। बस थमे रहो, बने रहो, स्थिर रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु में जुड़े रहो, प्रभु में बने रहो। मुश्किलें कामयाबी के सफ़र में आएंगी, तुझको कई परेशानियां दिखा कर डराएंगी, लेकिन न रुकने देना अपने कदमों को, सिर्फ चलते ही जाना, आगे बढ़ते ही जाना, क्योंकि यूं ही चलते चलते एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की शाम परमेश्वर ने अपने भक्तदास को हमारे मध्य में भेजा, और मैं विश्वास करता हूँ आज की इस वचन से, इसकी गवाही से परमेश्वर ने आपके अंदर फिर एक बार अपनी उपस्थिति को दिया है, अपने उस अद्भुत उपस्थिति को दिया है जिसके द्वारा हम और आपके अंदर में परमेश्वर, जो हमारे अंदर जो नेगेटिव बातें आती है, कई ऐसी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, नकारात्मक बातें हैं, उन सब बातों को परमेश्वर ने आज की शाम दूर किया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा ने हर एक बातों को हमारे जीवन से दूर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर रॉबर्ट सर, और धन्यवाद कि आप हमारे इस हर घर प्रार्थना घर परिवार में जुड़े और हमारे बीच में आए, अपने बहुमूल्य समय दिया। और धन्यवाद देते हैं ब्रदर बख्शीश भाई को भी, जिनके द्वारा आप हमारे मध्य में हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और आपको परमेश्वर और भी अधिक उन्नत करे, आगे बढ़ाए, और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा और मर्जी पूरी होने पाए। इसमें हम चाहेंगे हम सब एक छोटी सी प्रार्थना सब मिल करके पास्टर रॉबर्ट के लिए करें, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए। सब लोग मिल करके हम लोग 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। प्रभु के
हाथ में प्रभु के दास को सौंपेंगे। हम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप जैसे चाहें प्रभु के दास के लिए दुआ कीजिए, ताकि परमेश्वर इन्हें और भी अधिक अपने सामर्थ्य और अभिषेक से भर करके इस्तेमाल करे और परमेश्वर की योजना इनके जीवन से पूरी होने पाए। हमारे बीच में आदरणीय प्रभु के दास पास्टर राजेंद्र गौड़े हैं। मैं आग्रह करूंगा उनकी अगुवाई में हम लोग भाई पास्टर रॉबर्ट मॉरिसन के लिए प्रार्थना करेंगे। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। आए हम प्रार्थना करेंगे। जीसस, हाँ पिता। सच में का वचन सुन के बहुत अच्छा लगा। उनके वचन के द्वारा, प्रभु का वचन के द्वारा हम आशीषित हुए। उन्होंने जो इफिसियों के 5 और 10 के वचन के बारे में बता, उसने परखना हमें जरूरी है। और उनकी गवाही के द्वारा भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब डॉक्टर के बातों पर हम उसके सब शब्दों को जब रिजेक्ट करते हैं, और ये रिजेक्ट करना है क्योंकि हमारे परमेश्वर ने वचन में लिखा है, अपनी जुबान से जो तुम बोलेंगे वही होगा। हम जब पॉजिटिव बोलेंगे पॉजिटिव होते रहेगा, लेकिन नेगेटिव हम कभी बोलना नहीं। दुनिया के लोग हमें क्या करते हैं? दुनिया के लोग हमें नीचे गिराने का काम करते हैं, डॉक्टर के द्वारा हो या इधर उधर से बातों से हमारा विश्वास कम करने के लिए कहते हैं। लेकिन उन्होंने जो बच्चों के बारे में गवाही दिया, बहुत अच्छा लगा। और ये गवाही सुन के यहाँ पे जुड़े हमारे सब प्रिय लोगों को विश्वास उनका बड़ा है, ऐसा विश्वास करता हूँ। सब मेरे प्रियो, जो प्रभु हमें जब गिफ्ट देता है, वो कि माँ के पेट में वो हमारी हड्डियों को तैयार करने वाला, हमारे बालों को गिनने वाला, हमारे सब स्पेयर पार्ट को तो बनाने वाला खुदा है। और वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनके जीवन में वो गवाही क्यों आए, डॉक्टर ने ये क्यों बोला? क्योंकि उनका विश्वास बढ़ गया। उन्होंने जब प्रार्थना किया, डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं रखा, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास रखा, तब उनके जीवन में बहुत अच्छा काम। और उनकी गवाही सुन के बहुत अच्छा लगा। उनका वचन का प्रकाशन भी हमें मिला, बहुत अच्छा लगा। उनके परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर प्रार्थना करें मेरे साथ। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते, स्वर्गीय राजा हम धन्यवाद देते। हम हाथ उठा कर तेरे नाम को महिमा करते हैं। प्यारे पिता, पास्टर रॉबर्ट, उनकी पत्नी और उनकी मिनिस्ट्री को, उनके बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें तू चला प्रभु। जो अभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें जो वचन उन्होंने बांटा है प्यारे परमेश्वर, उसी सामर्थ्य से उन्हें तू भर दे। उनके परिवार को, उनके बच्चों को एक आशीषित कर दे प्यारे पिता। उन्होंने जो बात अभी की परमेश्वर पिता, वो हमें सुनकर चलने के लिए, हमारे लोगों के, हमारे प्रिय लोगों के साथ वो वचन हमने सुनकर प्रभु उसके ऊपर चलने के लिए हर एक को तो कृपा कर। और तेरे दास को, उनके मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को तेरे हाथों में हम देते हैं पिता। वो तेरा अभिषेक से उन्हें भर दे प्रभु। तेरे हाथ की ज्वाला उन पर हमेशा बनी रहे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर हमेशा बनी रहे। ओ रिबा शिखा लाबा शादे रबा रबा, ओ रिका नहानिया बाला शाके रबा रबा। ओ उनको जो बच्चा दे, बच्चों को और आशीषित कर प्यारे पिता, और होने दे प्रभु तेरे नाम का गौरव। उनके मिनिस्ट्री में जो सभासद है, वो और वहां पर प्रभु सभासद आए, और उनकी मिनिस्ट्री एक बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु चला। जिस गांव में वो रहते हैं, जिस नगर में वो रहते हैं, उस नगर को तो आशीषित कर उनके द्वारा, और होने दे प्रभु तेरे नाम का गौरव। प्रभु उनके परिवार को, उनके मिनिस्टर को तूने हाथ में लिया, आप धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब कहे आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन।